राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार के बीच राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल के पटना स्थित आवास पे बैठक हुई कि नहीं हुई, दोनों परिवार के लोग आपस में मिले, वार्तालाप किए, बातचीत हुई कि नहीं हुई, इन तमाम बातों को लेकर के जो अटकल चल रहा था, जो एक संशय की स्थिति बनी हुई थी सोशल मीडिया पे आप भी देखे होंगे। विगत एक पखवाड़ा पूर्व यह खबर बड़ी तेजी से बिहार के राजनीतिक गलियारों से निकल करके सामने आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल के आवास पे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना और उनके पुत्र ओसामा के बीच काफी समय तक बातचीत हुई और हैना साहब जल्द ही जो है राष्ट्रीय जनता दल में वापस हो जाएंगी। बहरहाल इन तमाम घटनाओं को लेकर के, तमाम अटकलों को लेकर के पूरे बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी और तमाम लोग अपने अपने ढंग से कयास लगाने लगे, इन तमाम कयासों पे विराम लगते हुए दिख रहा है। सोशल मीडिया पे एक और खबर चल रही है कि तेजस्वी यादव से जब मीडिया के साथियों ने पूछा कि क्या यह बात सत्य है कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू परिवार के बीच बैठक हुई पटना में और पुनः हैना साहब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाएंगी, इन तमाम बातों पर अपना बयान देते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब और ओसामा साहब मेरे परिवार के लोग हैं, उन लोगों का अपना घर है, बातचीत हुई है और तत्काल वे लोग वापस आ सकते हैं। मीडिया में यह भी खबर तैर रही है कि तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि ओसामा साहब क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर तेजस्वी यादव का कहना था कि ओसामा साहब की इच्छा, ओसामा साहब अगर चुनाव लड़ने को राजी होते हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल तमाम बातें जो हैं सोशल मीडिया में ही तैर रही हैं। तेजस्वी ने क्या कहा नहीं कहा इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, बावजूद जो है तेजस्वी यादव के इस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है कि तेजस्वी यादव ने इन अटकलों को विराम देते हुए कहा कि मुलाकात हुई है और जल्द जो है हैना साहब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाएंगी। अब मामला यह है कि हैना साहब ने राष्ट्रीय जनता दल को रिजाइन कब किया। राष्ट्रीय जनता दल से कभी ने हैना साहब रिजाइन नहीं किया और हैना साहब ने कभी यह नहीं कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अमुक पद से हम इस्तीफा दे रहे हैं। किसी ने कभी मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्मों पे हैना साहब को इस तरह का बयान देते हुए नहीं सुना होगा कि हैना साहब या ओसामा ने कभी यह कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ रहे हैं। बहरहाल हैना साहब जो है इतना जरूर कही थी कि राजनीतिक सक्रियता से हम थोड़ा सा दूर हट रहे हैं और अभी किसी दल के साथ हम नहीं रहेंगे, किसी दल से मेरा कोई नाता नहीं रहेगा। लेकिन यह हैना साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल को रिजाइन कर रही हूँ। अब रही बात हैना साहब राष्ट्रीय जनता दल में आती हैं कि नहीं आती हैं, उनके पुत्र ओसामा आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या सच में तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद और हैना साहब के बीच पटना में एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पे बात हुई कि नहीं हुई। इन तमाम तरह की बातें जो है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर तैर रही हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हम आपके बीच आज आया हूं और आपको यह बताना भी चाहता हूं कि अगर हैना साहब राष्ट्रीय जनता दल में पुनः आ जाती हैं तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति केवल सिवान ही नहीं अपितु सारण, चंपारण और तिरहुत तीनों प्रमंडलों में जो है राजद की स्थिति बेहद मजबूत होगी और राजद के उम्मीदवार जो है कड़ी टक्कर दे पाएंगे अपने विरोधियों को। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन विगत लोकसभा के चुनाव में आप देखे होंगे हैना साहब ने सिवान संसदीय सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, राज्य सरकार के पूर्व काबीना मंत्री और बिहारी चौधरी लालटेन को लेकर के चुनावी मैदान में आए थे। दोनों लोग चुनाव में पराजित हो गए और विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गई थी। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को भी यह लग रहा है कि हैना साहब को और शहाबुद्दीन साहब के परिवार को किनारा करके चलने में भलाई नहीं है, उनको साथ में ले लिया जाए तो राजद की स्थिति सारण, चंपारण और तिरहुत प्रमंडल में बेहद मजबूत हो जाएगी। बहरहाल हैना साहब को मनाने के लिए यह भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव जब आम लोगों से मुलाकात आभार यात्रा के दौरान बिहार के भ्रमण पर निकल रहे हैं तो वे सिवान आएंगे और सिवान आकर के शहाबुद्दीन साहब के घर भी जा सकते हैं। यह जाएंगे कि नहीं जाएंगे यह बात भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन राजनीतिक जो पंडित है, राजनीति के जो रणनीतिकार हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव अगर सिवान आते हैं तो उनको बेहिचक जो है हैना साहब से जाके मिलना चाहिए और हैना साहब से मिल करके अपने साथ लेकर के कई जिलों में यात्रा करनी चाहिए।
बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं हैना साहब और ओसामा साहब को राष्ट्रीय जनता दल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनके आने से राजद को कितना नुकसान और कितना फायदा होगा, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे कि आपके मन में क्या भाव चल रहा है। नमस्कार।